अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद अमार ख़ान अर्ज़गुज़ार हूँ। उम्मीद है आप सब अहबाब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। बहुत से लोगों का मशवरा था, बहुत से साथियों का, कि हमें तजवीद की तरफ राग़िब किया जाए, तजवीद सिखाई जाए। इब्तिदाई तालिब इल्म के लिए सबसे पहले हुरूफ़ों की पहचान करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ़ हैं उनको हुरूफ़ मुफ़रदात कहा जाता है, और हुरूफ़ तहज्जी भी। हुरूफ़ मुफ़रदात इस वजह से कहा जाता है कि ये हुरूफ़ अलग अलग हैं। जो काम अलिफ करता है वो बा नहीं करता, जो कानून जीम का है वो ता का नहीं है। इस वजह से इनको हुरूफ़ मुफ़रदात कहा जाता है। इनका दूसरा नाम हुरूफ़ तहज्जी भी है। हुरूफ़ तहज्जी से मुराद ये है कि इन हुरूफ़ की आसानी से स्पेलिंग हो जाती है, हिज्जो हो जाती है। आज इंशाअल्लाह ताला अलिफ से लेकर या तक हुरूफ़ पढ़ने की और समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला हर्फ है अलिफ। बाज़ लोग खुसूसन बाहर कंट्रीज़ के लोग वो आलिफ पढ़ते हैं। आलिफ ये गलत है, ठीक है। अज़ान में जिस तरह कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अगर कोई कह दे अल्लाहु अकबर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला हर्फ है अलिफ, दूसरा है बा, तीसरा है ता, चौथा जो है वो है सा। ये सा इस तरह है कि ये बहुत आसानी से ज़ुबान से फिसल कर अदा होता है। जैसे हाथ से कोई चीज़ फिसल जाए, मिसाल के तौर पे कांच का गिलास है, तो वो जब फिसल जाएगा तो टूट जाएगा। सा बिल्कुल ज़ुबान से फिसल कर अदा होता है। उसके बाद है जीम, उसके बाद है हा। ये जो हा है आम तौर पे जो हलवे या हाजी साहब के लिए इस्तेमाल होता है, इस पे सख्ती वगैरह नहीं करनी होती, ये बहुत आसानी से अदा हो जाता है। हा, ठीक है। अगला हर्फ है खौ। ये मोटा हुरूफ है, इसको ग्रीन कलर में मेंशन भी किया हुआ है। ये मोटा हर्फ है खौ। उसके बाद दाल और दाल, ये दोनों की शक्लें तो सेम हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दाल में कोई गुन्ना नहीं है और दाल के ऊपर एक गुन्ना है, ठीक है। रा और ज़ा, रा बाज़ हालतों में मोटा पड़ा जाता है जब उस पर ज़बर या पेश आ जाता है, और जब उस पर ज़ेर आ जाती है तो वो बारीक पड़ा जाता है। ज़ा दरअसल हुरूफ़ सफ़ीरिया में शामिल है, यानी सीटी वाले हुरूफ़ों में शामिल है। सीटी वाले हुरूफ़, जब आप इस हर्फ की अदायगी करेंगे तो सीटी की तरह आवाज़ निकलेगी। जैसे ज़ा, सीन, ये भी हुरूफ़ सफ़ीरिया में शामिल है। उसके बाद है शीन। ये जो शीन है, जब खाली कमरा हो और आप इस तरह की आवाज़ निकालें श, तो आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। इसी तरह शीन की अदायगी करते वक्त भी पूरे मुंह में आवाज़ फैल जाएगी। इसको हर्फ मुतफ़श्शी कहा जाता है, हर्फ मुतफ़श्शी। उसके बाद है सौद। ये सीटी वाले हुरूफ़ों में ये भी शामिल है। तीन हुरूफ़ हैं सीटी वाले, ज़ा, सीन, सौद। इसको मोटा भी पढ़ा जाता है। सीन और सौद दोनों का मखरज एक ही है, दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि सीन बारीक है और सौद ये मोटा पढ़ा जाएगा। उसके बाद है बोद, ये भी मोटा पढ़ा जाएगा, ये भी हुरूफ़ मुस्तालिया में शामिल है। उसके बाद है तो वो, इसको कुछ लोग ता पढ़ते हैं, ये नहीं है, इस तरह नहीं है। ता और तो आवाज़ इनकी मिलती जुलती है, लेकिन फ़र्क यह है कि ता बारीक होता है और तो मोटा पड़ा जाता है। तो वो, ऐन, ऐन हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है आसानी से। उसके बाद गैन, ये भी मोटे हुरूफ में शामिल है। उसके बाद है फ़ा। उसके बाद जो दो हुरूफ हैं, दो नुक्तों वाला कौफ और एक बारीक काफ होता है, जिससे हम आम तौर पे किताब लिखते हैं काफ, इन दोनों में फ़र्क है। कौफ, कैफ। तजवीद इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ पे दो नुक्तों वाला कौफ इस्तेमाल हुआ है। अगर हम उसको मोटा पढ़ेंगे तो उससे मुराद होगी कि कह दो कि वो अल्लाह एक है। अगर हम इसको
موٹے کے بجائے باریک کاف استعمال کریں گے تو اکل یاکلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا، کھا لو نعوذ باللہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس غلطی سے، اس قسم کی سنگین غلطیوں سے، اس قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ قوف موٹا ہے اور کیف یہ باریک ہے۔ اس کے بعد لام، میم، نون، واو، واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہا، یہ ہا جو واو کے بعد ہے اور جو جیم کے بعد ہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کا تعلق حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور ایک کا تعلق حلق کے درمیانی حصے سے ہے۔ جس کا تعلق حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اس کو دراصل سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہا، اور جو جیم کے بعد ہے وہ آسانی سے ہا۔ ہا کے بعد حمزہ، یہ بھی شامل ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، اس کو بھی آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا اور لاسٹ ون بھی یا ہے۔ دراصل ہیں تو یہ دونوں یا، عربی میں دونوں یا سے مراد ایک ہی یا ہے، اور ان حروفوں کی تعداد 29 حروف ہے، حروف تہجی کی، اور یہی 29 حروف پورے کلام پاک میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر